नमस्कार। कैसे हैं आप सब बच्चे? बहुत मज़े में होंगे और खेल कूद तो कर रहे हैं ना? बस खेलने कूदने में समय बिताइएगा और जो आपको उसके बाद समय मिले तो उसमें पढ़ लिख लीजिएगा। पूरा दिन पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बस कुछ घंटे पूरी एकाग्रता के साथ मन लगाकर पढ़ लेंगे तो उतना ही काफ़ी है। तो आज हम बात करते हैं एक कविता की। कविता का शीर्षक है चकई के चकदुम। अब आप ये कहेंगे कि हमने दुम तो सुना है, लेकिन ये चकई के चकदुम क्या है? तो हम आज इसी कविता के बारे में बात करेंगे और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है आस्तिक सिन्हा जी। तो सबसे पहले क्यों ना हम उनका स्वागत कर लें आपकी तरफ से। आस्तिक जी, आपका हमारे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आस्तिक, ये बताइए कि आप कभी गांव गए हैं? बहुत बार। और जहाँ आप गांव देखते हैं या जिस तरह के गांव आपने देखे हैं, आपको क्या क्या दिखता है वहाँ पर? वहाँ पर मुझे गाय दिखती हैं, एक हाँ। बड़ा सा गौशाला दिखता है, हम्म। वहाँ पे कुछ कुटिया दिखती हैं, हाँ। वहाँ पे खेत दिखते हैं कई सारे और हम्म। किसान। हम्म। वहाँ पे गेहूं उग रहा है, हम्म। धान उग रही है हम्म। और ऐसी कई सारी चीज़ें देखी हैं। गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि कच्चे पक्के घर हैं। आजकल तो बहुत सारे पक्के मकान गांव में बनने लगे हैं, लेकिन गांव में आज भी एक हिस्सा ऐसा है जहां कच्चे घर होते हैं, जिसे हम कहते हैं मढ़ैया। गांव में खेत भी हैं और खेत में जो फसल बोने का काम है वे करते हैं किसान। बहुत मेहनत लगती है फसल उगाने में, और धान की खेती करने में तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। खेत में पानी को रोकना पड़ता है और धान की जो बुआई होती है उसे रोपना पड़ता है। कमर दोहरी हो जाती है, इतना झुकना पड़ता है कि कमर में दर्द होने लगता है। अब आप सोचिए आस्तिक, आप और हम या जो भी लोग हैं, जब वे भोजन करते हैं, गेहूं खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, उसे किसान बहुत मेहनत से उगाते हैं। तो इसलिए हम जब भी भोजन करें तो किसानों को धन्यवाद दे देना चाहिए कि वे इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम के साथ इस अन्न को उगाते हैं। तो आज हम जब बात करने जा रहे हैं इस कविता की, जिसका नाम है चकई के चकदुम, तो इसमें आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं गांव में आ गए हैं। तो इसीलिए हमने आस्तिक से एक बार कंफर्म कर लिया, पूछ लिया कि उन्होंने गांव देखा है या नहीं। तो आइए हम पढ़ते हैं अपनी कविता। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव की मढ़ैया साथ रहे हम तुम, चकई के चकदुम। टेसू की गैया दूध पिए हम तुम, चकई के चकदुम। कागज की नैया पार करे हम तुम, चकई के चकदुम। खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम, चकई के चकदुम। तो इसमें आपने देखा कि एक पंक्ति है जो बार बार आ रही है। तो आज तक आप बता सकते हैं कि यह पंक्ति कौन सी है? चकई के चकदुम। चकई के चकदुम एक ऐसी पंक्ति है जो कविता में बार बार आती है। यानी कि हम टेक लगाते हैं, इसे हम कहते हैं टेक। यानी कि कविता में जो पंक्ति बार बार आती है उसे टेक कहा जाता है। तो हम कहते हैं गांव की मढ़ैया साथ रहे हम तुम, और उसके बाद ये पंक्ति खुद ब खुद हमारे मुंह पर चढ़ जाती है, चकई के चकदुम। टेसू की गैया दूध पिए हम तुम, चकई के चकदुम। तो आपने ये देखा कि जो आवाज तुम में है वह आवाज किस में है? दुम में। में तो दुम और तुम की आवाज मिलती जुलती है, इसे हम कहते हैं तुकबंदी। जब हम तुकबंदी मिलाने का काम करते हैं तो हम शब्दों के साथ खेलते हैं, और जब हम शब्दों के साथ खेलते हैं तो कई बार आज तक हम ऐसा करते हैं कि शब्द तो ले लेते हैं लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ होता नहीं है। अब जैसे हमारी ही अपनी कविता में चकदुम का कोई मतलब ही नहीं है, तो केवल तुक मिलाने के लिए हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कविता में देखा कागज की नैया पार करे हम तुम, फिर उसके बाद कौन सी पंक्ति आई कविता में? चकई के चकदुम। खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम, फिर उसके बाद कौन सी पंक्ति आई? चकई के चकदुम। चकई के चकदुम। तो आस्तिक, क्या आप इस कविता को गाना पसंद करेंगे? बिल्कुल। ठीक है, तो आइए हम सुनते हैं आस्तिक इस कविता को कैसे गाते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, चकई के चकदुम।
टेसू की गैया दूध पिए हम तुम चकई के जगदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम चकई के चकदुम। वाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस कविता को पढ़ा और इसमें तुक मिलाने की कोशिश की। तो एक बात बताइए आसिक, इस पूरी कविता में जब हम ये कहते हैं टेसू की गैया, तो गैया का मतलब क्या है? गाय। और टेसू कौन है? एक आदमी। हाँ, ये किसी एक आदमी का नाम हो सकता है टेसू। टेसू की गैया यानी कि गैया का जो मालिक है, गाय का जो मालिक है, उसका नाम टेसू हो सकता है। अच्छा आसिक, ये बताओ, इस कविता में कहा गया है कागज की नैया पार करे हम तुम, तो क्या ये संभव है कि हम कागज की नाव बनाएं और नदी पार कर लें? नहीं। तो आप और हम तो कागज की नैया पर बैठकर नदी पार नहीं कर सकते। पार करना तो बहुत दूर, हम तो उस पर चढ़ भी नहीं सकते, वो वैसे फट जाएगी। लेकिन चींटी है, वह कागज की नाव पर बैठकर नदी पार कर सकती है। अच्छा, इस कविता में जो अंतिम हिस्सा है, वह अंतिम हिस्सा क्या है? खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। तो यहाँ बच्चे कौन सा खेल खेल रहे होंगे? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आस्तिक? अब कोई भी खेल खेल सकते हो जैसे? तो, जैसे पकड़म पकड़ाई, हाँ। छुपन छुपाई, बर्फ पानी। आपको सबसे अच्छा खेल कौन सा लगता है? बर्फ पानी। और पकड़म पकड़ाई में जीते हैं कभी आप? नहीं। नहीं। और छुपन छुपाई में आपको छुपने की बहुत अच्छी अच्छी जगह मालूम होती हैं? हाँ। तो छुपन छुपाई मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहां हम छिप जाएं और हमें कोई खोज ना पाए। तो मान लीजिए कि एक बड़ा सा कमरा है, कमरे में कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, पर्दा है। आप इस कमरे में कहाँ छिपेंगे? अलमारी में। अलमारी के अंदर या अलमारी के पीछे? अलमारी के अंदर तो थोड़ा सा खतरनाक मामला है, लेकिन हाँ, हम अलमारी के पीछे छिप सकते हैं। और अगर मान लीजिए कमरे में है मेज और कुर्सी, तो आप कहाँ छिपेंगे? मेज के नीचे। हाँ, मेज के नीचे छिपा जा सकता है। और अगर कमरे में न तो कुर्सी है न मेज है, सिर्फ दरवाजा है, एक पर्दा पड़ा हुआ है, तो आप कहाँ छिपेंगे? दरवाजे के पीछे। दरवाजे के पीछे और पर्दे के पीछे भी छिपा जा सकता है। और अगर पर्दा पूरा लंबा है, ठीक है, जमीन को छू रहा है, तो वहां छुपना आसान है, वहां नजर नहीं आएंगे। हाँ। लेकिन अगर पर्दा जरा सा भी ऊपर हुआ जमीन से, तो फिर हम पर्दे के पीछे जब छिप जाएंगे तो फिर क्या नजर आएगा? पैर। हाँ, हमारे पैर नजर आएंगे। तो फिर वह बहुत सुरक्षित जगह नहीं है छिपने के लिए। तो ऐसे ही आप सब बच्चे भी बहुत सारे खेल खेलते होंगे, चाहे पकड़म पकड़ाई हो या छुपन छुपाई हो या फिर बर्फ पानी हो। और बहुत सारे खेल ऐसे भी हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जैसे सांप सीढ़ी, लूडो। और बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं, चाहे क्रिकेट हो, गिल्ली डंडा हो, कंचे खेलना हो, पतंग उड़ाना हो या फिर स्टापू हो। ठीक है आस्तिक? तो हमने अभी इस कविता को पढ़ा, अब हम इस कविता को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि हम बच्चों से ये चाहते हैं कि वे शब्दों के साथ खेलें, जैसे चकई के चकदुम। अब इस पंक्ति का कोई मतलब नहीं है ना? लेकिन चकदुम के साथ हम तुम, और हम तुम के साथ फिर हमने कहा हर बार गांव की मढ़ैया साथ रहे हम तुम। तो कविता में हर पंक्ति में हम तुम हम तुम हम तुम यही आया है। और ये जो हम तुम आया है, ये चकदुम 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 के साथ मेल मिलाने के लिए आया है। तो क्या आप चकई के चकदुम के साथ कोई ऐसी पंक्ति बोल सकते हैं जिसमें लय बैठे, तुकबंदी हो सके? हाँ। बताइए। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं ये पंक्ति पढ़ देती हूँ या बोल देती हूँ, उसके बाद वाली पंक्ति आपको कहनी है। आस्तिक तैयार हैं? चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। मेज पे बिल्ली, बिल्ली की दुम। हाँ, मेज पर बिल्ली, बिल्ली की दुम। तो चकदुम और बिल्ली की दुम, तो दुम और दुम एक जैसे शब्द हैं। आपको भी कुछ ऐसी ही तुकबंदी करनी है।
तो आप भी अपनी कविता को आगे बढ़ा सकते हैं और चकई के चकदुम की तरह बहुत सारे शब्दों को लेते हुए अपनी नई कविता गढ़ सकते हैं। मुझे मालूम है कि बच्चे भाषा के शब्दों के साथ बहुत खेलते हैं, अपनी मर्जी से अपनी पसंद के शब्द बनाते हैं, और अगर आप जो शब्द बना रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप तो चकदुम की लय पर बहुत सारे शब्द बनाइए और अपनी एक नई कविता गढ़ दीजिए। तो हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी कविता के साथ, लेकिन हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करेंगे एक गीत के साथ, और जो गीत आस्तिक हमारे लिए गाएंगे। आस्तिक हमारे बच्चों के लिए गीत गाएंगे आप? हाँ हाँ। ठीक है, तो आस्तिक एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुना दीजिए। नानी तेरी मोरनी को मोह ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोह ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। बहुत बढ़िया। इतना खूबसूरत सुरीला गीत सुनने के बाद आस्तिक को यहाँ से भेजने का मन नहीं कर रहा, तो फिलहाल हम अपनी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आस्तिक से अगली बार मिलने का वादा लेते हैं। वादा है आस्तिक? बिल्कुल। तो फिर हम आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं, और जाने से पहले हम आस्तिक जी का धन्यवाद करना नहीं भूलेंगे। तो आप सब बच्चों की तरफ से आस्तिक का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।